वहीं दूसरी तरफ मोटू राक्षस के पहुंचने से पहले ही वह शैतानी चुड़ैलें उसकी पत्नी को मार देती हैं। मोटू राक्षस एक चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी खूब धुलाई कर। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चुड़ैल को एक इंसानी लड़की पैदा होती है। चुड़ैल का पति उस इंसान की लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। हम राक्षस चुड़ैलों के परिवार में एक इंसान की बच्ची दे दी। यह इंसान की लड़की तो हमारे लिए खतरा है। अगर इसके बारे में शैतानी चुड़ैलों को पता चल गया तो वह इसे जिंदा ही चबा जाएंगी। मैं इसे मरने नहीं दे सकता। ऐसा कहकर मोटू राक्षस उस लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाने ही लगता है कि अचानक वहाँ एक माचिस प्रकट होती है और उस माचिस में से शैतानी चुड़ैलें बाहर आती हैं। शैतानी चुड़ैल कहती है, ये इंसान की लड़की हमें दे दे। हम चुड़ैलों के लोक में ये इंसान की लड़की नहीं रह सकती। इसे हमारे हवाले कर दे, वरना हम तेरी और तेरी पत्नी की बोटी बोटी खा जाएंगे। शैतानी चुड़ैल की बात सुनकर मोटू राक्षस कहता है, खबरदार चुड़ैलों, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुम चुड़ैलों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सब इस लड़की को मार कर खा जाओगी। चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर वह राक्षस उन चुड़ैलों पर हमला कर देता है और शैतानी चुड़ैलों को वहाँ से भगा देता है। चुड़ैलें जाते जाते कहती है, तब तक इसे बचाएगा मोटू राक्षस। ये लड़की हमारा शिकार है। ऐसा कहकर सभी चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती हैं। राक्षस अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, ये शैतानी चुड़ैलें इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये हमारी बच्ची को लेने फिर से आएंगी। इससे पहले कि वह इस लड़की को लेने आए, मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे एक तालाब के पास छोड़कर वापस आ जाता है। उस तालाब की रानी एक जलपरी होती है। वह उस बच्ची की रोने की आवाज सुन लेती है। जलपरी लड़की के पास आती है और कहती है, हे भगवान, यह तो एक इंसान की बच्ची है। इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया? मैं इस मासूम बच्ची को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। रात होने वाली है, जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। ऐसा कहकर जलपरी लड़की को लेकर वहाँ से चली जाती है। वह जलपरी उस लड़की का अच्छे से पालन पोषण करने लगती है और उसे अपनी शक्ति से समय के साथ ही बड़ा कर देती है। वह लड़की भी शक्तिशाली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोटू राक्षस के पहुंचने से पहले ही वह शैतानी चुड़ैलें उसकी पत्नी को मार देती हैं। ऐसे ही एक दिन मोटू राक्षस उसी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर जलपरी उसके पास आती है और कहती है, अरे राक्षस, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मोटू राक्षस जलपरी को सारी बात बता देता है। राक्षस की बात सुनकर जलपरी सारी कहानी समझ जाती है कि वह लड़की मोटू राक्षस की ही बेटी है। जलपरी कहती है, नहीं राक्षस, तुम्हारी बेटी जिंदा है। वह मेरे पास है। तुम्हारी बेटी अब बड़ी और शक्तिशाली हो चुकी है। वह शैतानी चुड़ैलें अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जलपरी राक्षस को उसकी बेटी के पास ले आती है और उस लड़की को सारी बात बता देती है। परंतु उसी समय वह शैतानी चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं। बहनों, देखो वह इंसानी लड़की। अरे वाह, यह लड़की तो बहुत बड़ी हो गई है। अब तो इसे खाने में और भी मजा आएगा। मोटू राक्षस कहता है, दुष्ट चुड़ैलों, पहले तुमने मेरी पत्नी को मार दिया और अब मेरी बच्ची को खाने आई हो। इतना कहकर मोटू राक्षस एक चुड़ैल को पकड़ लेता है और उसकी खूब धुलाई करता है। उसकी ऐसी पिटाई होते देख बाकी चुड़ैलें घबरा जाती हैं और भागकर माचिस में छिप जाती हैं। तभी जलपरी उस माचिस को आग लगा देती है और चुड़ैलों को माचिस के साथ ही तालाब में ढकेल देती है। वह चुड़ैलें तालाब में डूबकर मर जाती हैं और नागराज पर हमला कर देती है। मूर्ख इच्छाधारी नागिन, अब तेरा भी समय आ गया है। कई दिनों तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड में से एक शक्ति बाहर निकलती है और इच्छाधारी नागिन के अंदर चली जाती है। यह कहानी है दो जुड़वा इच्छाधारी नागिन की। एक समय की बात है, नागलोक में दो इच्छाधारी नागिन बहनें रहती थीं। वह नागलोक में नागमणि की रक्षा करती थी। उन दोनों बहनों में आपस में बहुत ही प्रेम था। एक दिन जब वे दोनों बहनें नागमणि की पहरेदारी कर रही होती हैं, तभी वहाँ एक लालची चुड़ैल नागमणि चुराने के लिए आ जाती है। वह नागमणि को उठाने की कोशिश करती है। तभी वे दोनों इच्छाधारी नागिन उसे देख लेती हैं। एक नागिन बोलती है, देखो बहन, वह दुष्ट लालची चुड़ैल फिर आ गई। तभी वे दोनों इच्छाधारी नागिन उस चुड़ैल पर हमला कर देती हैं। चुड़ैल को समझ आ जाता है कि वह इन दोनों का सामना नहीं कर सकती। वह वहाँ से भागने लगती है। मारो बहन, इसे और मारो। इस बार इसे मत छोड़ना।
रुक जा दुष्ट चुड़ैल, कहाँ भागती है? अगली बार तू मुझे दिखी तो मार मार कर तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। कुछ दूर आकर चुड़ैल राहत की सांस लेती है। आज तो बाल बाल बची, वरना ये दोनों बहनें तो मुझे मार ही देती। मैं इस प्रकार इन दोनों बहनों का एक साथ सामना नहीं कर सकती। मुझे वह नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। ऐसे ही एक दिन जब उन दोनों नागिन बहनों में से एक नागिन नागलोक में नहीं होती है, वह लालची चुड़ैल नागमणि के चक्कर में वहाँ आ जाती है। यही मौका है, एक इच्छाधारी नागिन भी यहाँ नहीं है। मुझे इस नागिन को अपने वश में करना होगा, तभी मैं उस नागमणि को पा सकती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल चुपके से इच्छाधारी नागिन के पीछे आती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लेती है। क्योंकि अब वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, तो वह इच्छाधारी नागिन भूतिया हो जाती है और नागमणि को उठाने लगती है। तभी वहाँ नागराज आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन, यह तुम क्या कर रही हो? नागमणि को उसकी स्थापित जगह से क्यों हटा रही हो? भूतिया नागिन कहती है, नागराज, जो मुझे करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। यह नागमणि मेरी है और मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। भूतिया नागिन के इतना कहते ही नागराज समझ जाते हैं कि इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा है। नागराज उसी समय नागमणि लेकर भागने लगते हैं। भूतिया नागिन भी नागराज के पीछे पीछे जाती है। नागराज नागमणि लेकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। भूतिया नागिन भी उनके पीछे पीछे पृथ्वी लोक पर आ जाती है और नागराज पर हमला कर देती है। क्योंकि नागराज की शक्तियाँ पृथ्वी लोक पर आकर कम हो गई थीं। भूतिया नागिन भी इसी मौके की तलाश में थी। वह उस भूतिया नागिन का सामना नहीं कर पाते हैं। भूतिया नागिन नागराज को वहीं मार देती है और नागमणि छीन लेती है। दूसरी इच्छाधारी नागिन जो कि पृथ्वी लोक पर ही थी, उसी समय वहाँ आ जाती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, बहन, ये तुमने क्या किया? तुमने नागमणि के लिए हमारे नागराज को ही मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मूर्ख इच्छाधारी नागिन, अब तेरा भी समय आ गया है। ऐसा कहकर वह भूतिया नागिन इच्छाधारी नागिन पर भी अपनी एक शक्ति मारती है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। भूतिया नागिन नागमणि लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ साधु बाबा घूमते घूमते वहां आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन को तड़पता देख साधु बाबा कहते हैं, अरे, यह तो इच्छाधारी नागिन है। इन्हें तो इलाज की जरूरत है। मुझे इन्हें बचाना होगा। साधु बाबा इच्छाधारी नागिन और नागराज दोनों को एक ट्रैक्टर में डालकर अपनी कुटिया में ले आते हैं और इच्छाधारी नागिन का इलाज करते हैं। साधु बाबा के इलाज से इच्छाधारी नागिन ठीक हो जाती है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, आपको तो मैंने इलाज से ठीक कर दिया, परंतु नागराज को सिर्फ नागमणि से ही जीवित किया जा सकता है। तभी इच्छाधारी नागिन साधु बाबा को सारी बात बताती है कि यह सब उसकी अपनी ही बहन ने किया है। नागमणि के लालच में आकर उसने नागराज को भी मार दिया। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल ने अपने वश में किया हुआ है और यह सब उस चुड़ैल का ही किया है। साधु बाबा कहते हैं, नहीं इच्छाधारी नागिन, तुम्हारी बहन निर्दोष है। नागराज की हत्या तुम्हारी बहन ने नहीं की, बल्कि उस दुष्ट चुड़ैल ने की है। उस चुड़ैल ने तुम्हारी बहन को अपने वश में कर लिया है। वह चुड़ैल उनके शरीर में घुस चुकी है और इन सभी कामों को अंजाम दे रही है। इच्छाधारी नागिन कहती है, साधु बाबा, तब तो हमें उस चुड़ैल को रोकना होगा, वरना वह चुड़ैल नागलोक को तबाह कर देगी। इच्छाधारी नागिन, इस समय आप उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकती। वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी है। उसका सामना करने के लिए आपको कुछ विशेष शक्तियों की जरूरत है। इसके लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा उसी समय इच्छाधारी नागिन के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कई दिनों तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड में से एक शक्ति बाहर निकलती है और इच्छाधारी नागिन के अंदर चली जाती है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, क्योंकि आपको वह विशेष शक्ति प्राप्त हो चुकी है, किंतु वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे भी आपके साथ चलना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा और इच्छाधारी नागिन नागलोक को निकल जाते हैं। नागलोक पहुंचकर वे देखते हैं कि उस चुड़ैल ने, जो कि इच्छाधारी नागिन के शरीर में है, उसने तबाही मचा रखी होती है और नागलोक के बहुत सारे सांपों को वह मार चुकी होती है। यह सब देखकर इच्छाधारी नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वह उस भूतिया नागिन पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ काफी ना पाकर साधु बाबा भी अपनी शक्तियाँ उस भूतिया नागिन पर मारते हैं। उन दोनों की एक साथ शक्तियाँ वह चुड़ैल सहन नहीं कर पाती है और इच्छाधारी नागिन के शरीर से बाहर आ जाती है। तभी इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देते हैं।
चुड़ैल के मरने के बाद साधु बाबा नागराज को वापस जीवित कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।